नमस्ते फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2.5t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 4t, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड t in seconds. The initial velocity in meter per second and acceleration in meter per second square respectively are. किसी भी समय t पर कण के x और y निर्देशांक x is equals to 3t plus 2.5t स्क्वायर और y is equals to 4t द्वारा दिए जाते हैं, जहां x और y मीटर में और t सेकंड में है। प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में और त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्रमशः है। आपको x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का दिया हुआ है किसी टाइम t पर। पहले हम उनको वापस से नोट डाउन करें। x इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2.5t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 4t। क्लियर? आपको पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी और एसेलरेशन। अब इनिशियल से यहाँ पर क्या मतलब है? इनिशियल से यहाँ पर मतलब है जब जर्नी शुरू हुई, यानी कि टाइम t बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे? dx/dt। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या आएगा। सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, 2.5 पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2.5 इंटू 2t। क्लियर? तो क्या बचेगा? 3 प्लस 5t। ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो dy/dt से मिल जाएगी हमें, और हम यहाँ पे करते हैं तो सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पर बचेगा। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अब हमने पूछा है कि t बराबर 0 यानी इनिशियल बताना है, तो टाइम t बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 5 और यहाँ 0 पुट किया तो आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होता है? vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। x को हम यूनिट वेक्टर में i कैप लिखते हैं और y को j कैप लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो आ रहा है वो क्या आएगा? 3i कैप और ये आएगा 4j कैप। यानी कि जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है और y डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पर? एक चीज यहाँ पर समझे, जैसे कि जब भी इस तरीके का हो कि आपको x डायरेक्शन में एक वेक्टर है, y डायरेक्शन में एक वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सपोज a वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है b वेक्टर प्लस c वेक्टर। आपको ये पता चल रहा है कि यार जो हमें इसका a वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। b और c के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम कैसे इसको रिजल्टेंट निकालेंगे? रूट अंडर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इनका स्क्वायर करके रूट करके रिजल्टेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो रूट 25 और 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? ये कब वैलिड है? जब आप इस तरीके से रूट अंडर करते हैं। ओनली एट थीटा बराबर 90 डिग्री बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो तभी आप इस तरह से इसके रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल एसेलरेशन। अब आप देखें Vx हमारे पास है 3 प्लस 5t, तो क्या हम इससे Ax निकाल सकते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में
क्योंकि ax होता है dvx अपॉन dt। क्लियर? तो यहाँ पर था 3 + 5t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है। ये तो आया x डायरेक्शन में। ay तो आप क्या कह सकते हैं, 0 हो सकता है क्या? कैसे 0 होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं ये आया 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगा और वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन दोनों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 यूनिट आए। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आया है। थैंक यू।